हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, ESI RRB नॉर्थ सेट 6 की प्रिपरेशन क्लास फिर से लेके आए हैं। लाइव क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज पार्ट 4 है वो आपके लेके आए हैं और हमारी ये क्लास रोज़ 4:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ होती है। साथियों, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो वहाँ से जाके आप अवलोकन कर लीजिए। आज पार्ट 4 लेके आए हैं। तो साथियों, ESI नोट सेट 6, RML, SGP, GI, UP, UMS, GM, CH की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास ही रहने वाला है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम और लेके आए हैं। और जब तक एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं होती है, ESI एग्ज़ाम की डेट है वो जुलाई की है, घोषित हो चुकी है 17 जुलाई को ESI का। और नोट सेट 6 है उसका प्री एग्ज़ाम 14 अप्रैल को होने वाला है और मेन एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है। बाकी अभी तक SGP, GI, RML, DSSB के एग्ज़ाम की घोषणा नहीं हुई है। तो साथियों, एग्ज़ाम तक हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आएंगे अपने चैनल पर। चलो चलते हैं, क्या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी जानकारी हम आपको देंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी उसका इसका लाभ उठा सकें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी रीड कर सकें। तो चलो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। तो साथियों, रोगी को बिस्तर के पास लटकाते समय इस बात की निगरानी करें, और साथ साथ साथियों कमेंट करके जाएं। ऑप्शन है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और चक्कर आना, घातक उच्च रक्तचाप और चक्कर आना, दृश्य चेतन में गड़बड़ी और चक्कर आना, परिश्रम से बुखार आना। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और चक्कर आना। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रे सिंड्रोम से संबंधित है। ऑप्शन है पीतसूल, हेमोलिटिक आदान प्रतिक्रिया, सिकल सेल संकट, डी बीमारी से एस्पिरिन का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, रे सिंड्रोम से संबंधित है। तो रे सिंड्रोम किससे संबंधित है? ऑप्शन, तो आपका जो आंसर होगा इसमें डी, तो वायरल बीमारी से एस्पिरिन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित केटोटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले रोगियों के लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं के अलावा। तो एक के अलावा आपको इसमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं अव्यवस्थित व्यवहार और वाणी, उत्तेजना और विस्फोटक व्यवहार की खतरनाक अवधि, गूंगापन की अचानक शुरुआत, मोमी लचीलेपन के साथ रूढ़िभूत स्थिति। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने आंसर जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ए, अव्यवस्थित व्यवहार और वाणी। क्वेश्चन नंबर 4, हेपेटाइटिस ए वायरस किन तरीकों से फैल सकता है यदि रसोई का कोई कर्मचारी जलाशय में है? इसमें साथियों क्या पूछा है, हेपेटाइटिस ए वायरस किन तरीकों से फैल सकता है यदि रसोई का कोई कर्मचारी जलाशय में है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, यदि उसे रक्तजनित चोट लगी हो, मौखिक मल मार्ग उसके हाथों के माध्यम से, जबकि वह हवाई मार्ग से खांसता है जब वह बोलता है और छींकता है तो बूंदों के मार्ग से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौखिक मल मार्ग और उसके हाथों के माध्यम से। तो ए वायरस हेपेटाइटिस ए है वो मौखिक मल मार्ग और उसके हाथों के माध्यम से फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फुफ्फुसीय एडिमा की मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति इस प्रकार है, सिवाय इसके इसमें से एक को छोड़कर बाकी है। साइनोसिस, हाइपोटेंशन, श्वास कष्ट, बलगम निकलने से पकड़ा गया। तो इसमें शायद साइनोसिस होता है, फुफ्फुसीय एडिमा में श्वास में कष्ट भी होता है और बलगम निकलने से पकड़ा गया और ये भी होती है। तो इसमें जो सिवा इसमें एक को छोड़कर हाइपोटेंशन श्वास से रिलेटेड नहीं है, वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है साथियों, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर। द्विध्रुवी विकारों का इलाज निम्नलिखित दवाओं से किया जाता है सिवाय इसके। इसमें भी एक के अलावा द्विध्रुवी विकारों का इलाज किया जाता है। कार्बोमाजेपिन, एम्फेटेमिन, लिथियम वेल्पोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, एम्फेटेमिन। नेक्स्ट है, एक समुदाय की 3 विशेषताएं हैं: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थान, जनसंख्या और सामाजिक व्यवस्था, एजेंट, मेजबान, वातावरण। तो राइट आंसर होगा इसका जनसंख्या और सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आंख के किस हिस्से का आकार आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में योगदान देता है? साथियों, ESI पिछले वर्ष पेपर में ये आ चुका है, रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक शिष्य, मैकुलर लूट या ऑप्टिक डिस्क, डी लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुजुर्ग व्यक्ति को मध्यम आयु वर्ग के वयस्क की तुलना में निर्जलीकरण का अधिक खतरा होता है क्योंकि ऑप्शन है, बुजुर्गों में मांसपेशियां अधिक होती है, बुजुर्ग कम तरल पदार्थ पीते हैं, प्रतिपूरक तंत्र कम कुशलता से काम करता है, उनके शरीर में लगभग 80% पानी होता है। आपको पता है कि ओल्ड एज में प्रतिपूरक तंत्र है वो कम कुशलता से काम करते हैं। तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोलिम्फ के संचय के कारण झिल्लीदार बुलबुलिया के भीतर फैलाव और बढ़ा हुआ दबाव होता है। साथ ही एम्पुला और कोक्लिया में स्वेदी कोशिकाओं का विनाश होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, ओटिटस मीडिया, मेनियर्स रोग, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, आर्डियोलोम। और इसका जो राइट आंसर होगा बी, मेनियर्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु के जन्म तक गर्भाशय गिरवा का पूर्ण फैलाव इस प्रकार होता है: प्रसव का चरण 4, प्रसव का चरण 3, प्रसव का चरण 2, प्रसव का चरण 1। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसव का चरण 2, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक गर्भाशय का निश्चित संकेत है: रजोदर्म, गर्भाशय का बढ़ना, तेज करना, अल्ट्रासाउंड द्वारा भ्रूण का दृश्य है। तो सकारात्मक आपको है गर्भाशय का निश्चित संकेत सोनोग्राफी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा डी, USG करवाते हैं तो भ्रूण का दृश्य वो दिखाई देता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्गी के रोगी और देखभाल करने वाले को दिए जाने वाले मुख्य निर्देशक इस प्रकार है एक के अलावा। तो इसमें एक गलत है, बाकी 3 सही है। ऑप्शन है, प्रतिदिन दवाई ले, शराब, धूम्रपान, हाइपोग्लिसेमिया से बचें, बाथटब में स्नान करें, दवा और दौरे का चार्ट बनाए रखें। तो आपको पता है कि इसमें प्रतिदिन दवाई लेनी चाहिए जिसको कन्वर्जन आता है,
और नसों से दूर रहना चाहिए, ये आपको पता है। और दवा और दौरे का चार्ट बनाएं, ये आपको पता है। और इसमें बाथ टब में स्नान करना, इससे कोई रिलेट नहीं है कन्वर्जन से, तो इसका जो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, गर्भधारण की कुल संख्या, कोई भी गर्भावस्था व्यवहार्यता की अवधि से पहले समाप्त हो जाती है, बॉक्स 38 से 42 सप्ताह की शुरुआत, पिछली गर्भधारण की संख्या व्यवहार्यता की अवधि से अधिक हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, पिछली गर्भधारण की संख्या व्यवहार्यता की अवधि से अधिक हो गई है। तो आपको पता है कि पेरा किसको बोलते हैं, पोस्ट डिलीवरी। लोच या रुब्रा की विशेषताएं हैं साथियों, ईएसआई में ये रिपीट हो चुका है 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीला सफ़ेद दुर्गंध, मांसल गंध के साथ खून, मांस की गंध के साथ गुलाबी रंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, लोच या लुब्रा की विशेषता है मांसल गंध के साथ खून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नर्स रोगी रिश्ते में विश्वास को बढ़ावा नहीं देगा? ऑप्शन है गोपनीयता प्रदान किए बिना किसी घाव की जांच करना, गोपनीयता बनाए रखना, वादे पूरा करना, बताए गए समय पर लौटना। तो राइट आंसर होगा इसमें गोपनीयता प्रदान किए बिना किसी घाव की जांच करना, ये नर्स को बढ़ावा नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नाड़ी की दर अनियमित तो गिनना सबसे अच्छा होता है। 30 सेकंड के लिए रेडियल पल्स, शीर्ष नाड़ी 30 सेकंड के लिए, पूरे 1 मिनट तक शिखर नाड़ी, पूरे 1 मिनट तक रेडियल पल्स। तो राइट आंसर होगा पूरे 1 मिनट तक शिखर नाड़ी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HbA1c पिछले की तुलना में पोस्ट सीरम ग्लूकोज स्तर को इंगित करता है। तो साथियों HbA1c इसलिए कराते हैं, इसमें शुगर के 3 महीने का लेवल है वो देखा जाता है, 2 महीने की अवधि, 3 महीने की अवधि, 6 महीने की अवधि, 1 महीने की अवधि। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि HbA1c किसके लिए करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो आप उत्तर देना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण वह है जो पर्यावरण के भीतर किसी व्यक्ति के दिमाग, शरीर और आत्मा के बातचीत को स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है, इसे कहा जाता है। साथियों ये सही, ये जो इवनिंग शिफ्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, समग्र स्वास्थ्य मॉडल, उच्च स्तरीय कल्याण मॉडल, नैदानिक मॉडल। तो राइट आंसर होगा समग्र स्वास्थ्य मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर अल्सर की उचित अवस्था बनाना। ऑप्शन है त्वचा पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, एक्सचर को हटाया जाना चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करना चाहिए, रोगी को लापरवाह होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका होगा बी, एक्सचर को हटाया जाना चाहिए। प्रेशर अल्सर की उचित व्यवस्था न है अल्सर को, एक्सचर को। तो साथियों ये क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं इसी और प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।